Hello, 12th biology aspirants. So, hey guys, we are again back with our third chapter of your 12th biology class, and your third chapter is human reproduction. And guys, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारे साथ रिलेटेड है. तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से मेरे साथ, यू विल completely understand this chapter because ये चैप्टर आपका अगर वेटेज की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चैप्टर में से 5 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 1-2 मार्क क्वेश्चन सभी निकलते हैं. सो आई होप अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से ही जुड़ रहे हैं तो इस चैप्टर को ईजिली समझ पाएंगे. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई होप अगर आपको पिछले चैप्टर्स भी समझ में आए हों तो आप उसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे जितना हो सकेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, एडवांटेज मिले. ये मैंने इसी वजह से ही शुरू किया था कि कोरोना के टाइम पे आप लोगों को घर बैठे अच्छे से और इजी लैंग्वेज में नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली. ओके, अब यहाँ पे आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझाऊंगी मैं बिकॉज हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का. मेल और फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है आपके मेल्स में है आपका स्पर्म्स एंड फीमेल्स में है ओवम, जिसे एग भी कहते हैं. एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, जो हम 1 बाय 1 हर एक स्टेप में स्टडी करेंगे. नाउ गैमीटोजेनेसिस, गैमेट्स बन गए. आफ्टर दैट ज़रूरी है इंसेमिनेशन. तो इंसेमिनेशन स्टेप होगा. आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, and after that growth and development of fetus, and ultimately last process is parturition. तो इसी तरह से आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो ये सब टॉपिक्स आपको सिर्फ यहाँ पे देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, बट ये चैप्टर बहुत लंबा जाने वाला है. और बिकॉज हम ह्यूमंस, वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनस, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स. तो जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोसेसेस हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाले हैं. सो जो फर्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं फिर से अगेन थोड़ा सा शॉर्टकट में हर एक स्टेप का मतलब समझाऊंगी. आफ्टर दैट हम हर एक स्टेप को लेकर चलेंगे 1 बाय 1. गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी स्पर्म्स इन मेल्स और ओवम इन फीमेल्स थ्रू मियोसिस. तो माइटोसिस एंड मियोसिस, आई होप आपको 11th में आपने पढ़ा होगा. ओवा मैंने इस वजह से लिखा है, इन प्लूरल वी कॉल इट ओवा एंड इन सिंगुलर वी कॉल इट ओवम. और इंसेमिनेशन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं वो मेल से ट्रांसफ़र होंगे टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, वजाइना के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इंसेमिनेशन. थर्ड स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन. अब जब मेल के जो गैमेट है, जब वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, आफ्टर दैट अगर फिजिबल कंडीशंस हैं, अगर फीमेल गैमेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर, देन मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी. एंड एज यू नो, जो स्पर्म और ओवम है दोनों ही हैप्लॉइड हैं. जब 2 हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, एंड दैट डिप्लॉइड सेल इज़ कॉल्ड एज जाइगोट. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, एंड जाइगोट इज डिप्लॉयड. आफ्टर दैट होगी क्लीवेज. जाइगोट विल अंडरगो क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स, जिससे बनेगा सबसे पहले मॉरूला, और डिविजन्स होंगी तो बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट. क्लीवेज के बाद अब यहाँ पे मॉरूला, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़. नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन. अब जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो है पार्शली जो है यूट्रस की वॉल के साथ इम्बेडेड, मतलब जुड़ जाएगा, सो दैट उसकी फर्दर नरिशमेंट हो सके और अब वो इन प्रोसेस जो है जा सके इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल बेबी.
एंड नेक्स्ट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब एक बार जब इम्प्लांटेशन हो गई तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो मदर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीटो मैटरनल कनेक्टिव। फीटो का मतलब फीटस जो फ्यूचर बेबी है, और मैटरनल मतलब मदर। तो मदर और फीटस को, बेबी को जोड़ने वाली एक कनेक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम क्या है? बच्चे को न्यूट्रिशन देना, उसको सांस ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, और इवन उसका जो एक्सक्रीशन है, उसका वेस्ट है, उसका भी जो रिमूवल है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? जो एम्ब्रियो एक बार इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में, इट विल अंडरगो गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है? गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये जर्म लेयर्स हमारे पास 3 टाइप की हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्सोडर्म। अब ये जो जर्म लेयर्स हैं, इनका काम क्या है? कोई आंखें बनाएगा, कोई नाखून बनाएगा, कोई बाल बनाएगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएगा, कोई ब्लड टिश्यूज़ बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाएगा, कोई किसी का काम है एपिथेलियल टिश्यू बनाना। तो हर एक जर्म लेयर का एक अपना एक फंक्शन है, जो हम जब गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गन्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन्स उनके बनना शुरू हो जाएंगे। आप उनकी जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनके डेवलपमेंट उनकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब जब वेरियस सिस्टम्स प्रिपेयर हो गए तो अब उनकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी ग्रोथ होगी, सो दैट जो वो जो फीटस है वो फुली फंक्शनल हो जाए। अब फीटस जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा एक यंग वन में, एक स्मॉल बेबी में। और ये जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम तक बेबी जो है अपनी मदर की वॉर्म में, उसके यूट्रस में रहता है, दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड, जो यूजुअली हम ह्यूमंस का 9 मंथ्स होता है, ±10 डेज हम कह सकते हैं, पर यूजुअली इट इज़ कंसिडर टू बी 9 मंथ्स। एंड लास्ट प्रोसेस इज़ द पार्चुरेशन, जिसमें जब एक यंग इंडिविजुअल, यंग जो आपका बेबी है, उसकी डिलीवरी होगी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो मदर की बॉडी से बाहर जब वो आएगा, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पार्चुरेशन। विद दिस आपका जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, बट अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी आपका सिर्फ एक ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। जो हमने पढ़ना है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। सो हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है, दैट इज़ योर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। क्योंकि जब तक आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ओवम कैसे बना, स्पर्म्स कैसे बने, आफ्टर दैट हम ऑर्गेनोजेनेसिस, हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक जो हम बोलेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ योर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस रहते हैं, अ नंबर ऑफ एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन फॉर्मेशन, स्टोरेज, नरिशमेंट एंड कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो मेन इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है, स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है और स्पर्म्स को कंडक्ट कराता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो आपका जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? पैल्विक रीजन में, मेल्स के पैल्विक रीजन में, जो कि आपका लोअर पार्ट है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेसिकली 3 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और तीसरे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो 3 कैटेगरीज के अंदर हम इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंडर हम पढ़ेंगे अबाउट टेस्टिस के बारे में।
सो टेस्टिस होते क्या हैं? टेस्टिस आर अ पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन मेल्स। अ पेयर मतलब टू इन नंबर। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और स्क्रॉटल। तो ये हमारे मेल्स के एब्डमन के बाहर होते हैं। एब्डमन मतलब स्टमक वाले पार्ट्स के बाहर। तो एब्डमन के बाहर होंगे, या हम बोलेंगे दे आर स्क्रॉटल इन नेचर। स्क्रॉटल इस वजह से क्योंकि ये स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्क्रॉटम होता क्या है? स्क्रॉटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमेन के बाहर लाई करता है। इट्स अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एंड बेसिकली जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपके ऑब्वियसली टेस्टिस। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है एक तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, एंड सेकेंडली एंड्रोजन्स जो टेस्टिस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना टेस्टिस का मेन फंक्शन है। नाउ टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, और टेस्टिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस जो हैं दे आर ओवल, थोड़े से ओवल होते हैं, एग शेप, और सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और एंड दैट आर पिंकिश इन कलर, पिंक कलर के। साइजेज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर, और अगर हम विथ की बात करें तो वो है 2 to 3 सेंटीमीटर अगेन। और इसका जो वेट है इट इज़ अबाउट 12 ग्राम, 12 ग्राम जो है वेट है। और हर एक टेस्टिस जो है दैट इज़ इंटरनली कनेक्टेड टू एब्डोमेन बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो वो एब्डोमेन के अंदर से कनेक्टेड है एक कॉर्ड के जरिए, एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जो स्क्रोटल सैक जो मैंने आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोला जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी एक स्मॉल वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड एज गुबरनैकुलम। गुबरनैकुलम। और यही है जो टेस्टिस को उनकी पोजीशन पे हेल्ड करके रखता है ऑल द टाइम। गुबरनैकुलम इज अ वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर। अब बेसिकली गुबरनैकुलम है क्या, इफ़ यू विल टॉक अबाउट, तो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्रोटल बैग जो एब्डोमेन के बाहर रहता है हमेशा। और ये है टेस्टिस, दिस इज़ द टेस्टिस पोर्शन। और ये जो आपको स्मॉल दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इज़ द गुबरनैकुलम, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पे हमेशा रहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। आपको इसके घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये याद नहीं रहेगा। तो मेल स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में दिस इज़ दी टेस्टिस पोर्शन। और ये एक स्क्रोटल बैग, एक पाउच लाइक लूजली बाउंड पाउच में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या कहा जाता है, दिस इज़ दी टेस्टिस। यहाँ पे आपको एक दिख रही है बिकॉज दिस इज़ वन, ये आपको अगर 2 डायमेंशनल में या 3 डायमेंशनल में डायग्राम दिखती है तो इस टेस्टिस के बैक साइड भी एक और टेस्टिस है। और इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। गुबरनैकुलम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेस्टिस हो गया, एपिडाइडमिस क्या है, वेस डिफरेंस, देन एजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पीनस, ग्लैंड्स पीनस एंड यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ये हर एक को हम कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स और थोड़ी सी उनके व्यू के बारे में पढ़ के, ओवरव्यू के बारे में कि आप रिटर्न कंटेंट आपको कैसा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। बट ये आपकी जो नॉर्मल डायग्राम है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी की थी, ये वाली डायग्राम। बट येस, ये जो डायग्राम है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं की थी, दिस इज़ न्यू टू यू गाइज। और इसी डायग्राम को ही आपने अंडरस्टैंड करना है, वो आपकी बेसिक डायग्राम है जो आपको ऑलरेडी आती होगी। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपको अच्छे से अगर पता होगी किस तरह से स्पर्म्स बनेंगे और उनकी फॉर्मेशन, उनकी कंडक्शन कैसे होगी, वी विल टॉक हियर। यहाँ से हम इस डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे। सो सी गाइज, जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एक डबल कवर रहता है बेसिकली, और उस डबल कवर को ही बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस।
और जो ट्यूनिका वेजिनालिस है वो फर्दर जो है दो लेयर्स की बनी होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली को बोलते हैं आउटर पैराइटल पेरिटोनियम और इनर वाली को बोलेंगे इनर विसरल पेरिटोनियम। तो ये ट्यूनिका वेजिनालिस है जो लेयर है किसकी, कवर करती है टेस्टिस को, और ये डबल लेयर्ड कवर है आउटर पैराइटल पेरिटोनियम एंड इनर विसरल पेरिटोनियम। और जो दोनों पेरिटोनिया हैं दोनों के बीच में एक खाली स्पेस रहती है, और ये जो स्पेस है ये बॉडी कैविटी के साथ इन कॉन्टिन्यूशन रहती है थ्रू अ सिलेमिक स्पेस, और इसी के अंदर एक फ्लूइड रहता है और उस फ्लूइड को बोलते हैं सिलेमिक फ्लूइड। मैं किस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, इस लेयर की बात कर रही हूँ, एंड इसी को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस ये जो लेयर है आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस है, दिस इज़ द आउटर पैराइटल पेरिटोनियम एंड दिस ब्लैक कलर इज इनर विसरल पेरिटोनियम। ये जो सेंटर में खाली स्पेस दिख रही है यहाँ पे आ जाएगा आपका सिलेमिक फ्लूइड, सिलेमिक फ्लूइड। अब सीलम होता क्या है, सीलम जो है बेसिकली मेन बॉडी कैविटी है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और अदर ऑर्गन्स के आगे पीछे सराउंड करती है। और फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जो हेल्प करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो हमारी बॉडी का जो ऑयल कंटेंट है या वाटर कंटेंट है उसकी बैलेंसिंग करना, और हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं चाहे वो वाटर हो, ब्लड हो या फिर लिम्फ हो, उनकी सर्कुलेट करना, उन्हें भी सिरेमिक फ्लूइड का ही फंक्शन है, हेल्प करता है बेसिकली। नाउ आपकी जो ट्यूनिका वेजिनालिस के बारे में हो गया। ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर उसकी जो अंदर की जो लेयर है दैट इज़ दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ इनर टू दी इनर, उसके अंदर की ओर बात करेंगे दैट इज़ ट्यूनिका वेजिनालिस। और ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बेसिकली दिस इज़ दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो दिख रही है आपको दिस वन, ये दिख रही है, दिस इज़ दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाली इस डबल लेयर के अंदर वाली लेयर, और यही है जो एक्चुअल लेयर है जो आपकी टेस्टिस के आगे पीछे रहती है। दिस इज़ द एक्चुअल लेयर। और इसके अंदर भी आपको ये जो डॉटेड वाली लेयर दिखेगी ना, दिस लेयर इज़ द ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो यहाँ पे आप 3 लेयर्स पढ़ने वाले हैं। एक सबसे आउटर मोस्ट थी, ये जो मोटी वाली आपको डबल लेयर वाली दिख गई ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके अंदर वाली दिस वन लेयर इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो आपको शेडेड, ये जो डॉटेड में दिखेगी दिस इज़ दी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब होता क्या है बेसिकली, अब आपके जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है दिस लेयर, ये किसकी बनी होती है, ये डेंस, काफ़ी ही डेंस ब्लूइश वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इसके अंदर देखिए डिफरेंट आपको सेप्टा मिलेंगे। ये देखिए डिफरेंट चैम्बर्स दिख रहे हैं, फिंगर लाइक चैम्बर्स, इन्हें हम सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। और ये टेस्टिस को डिवाइड करते हैं 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पे आपको हार्डली 5 6 7 दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे जो लोब्यूल जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में रहते हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल के अंदर, जैसे कि दिस वन इज़ दी वन लोब्यूल, ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है। और हर एक लोब्यूल के अंदर अबाउट ये जो आपको दिख रहा है हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये 500 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर हर एक लोब्यूल के अंदर होते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन है स्पर्म्स की फॉर्मेशन करना और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करना। नाउ आई कैन शो यू हियर, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो डेंस ब्लूइश वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और ये सेप्टा के बीच में इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू सेप्टा। और ये सेप्टा जो है टेस्टिस को 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर 500 हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इन बिटवीन क्या प्रेजेंट रहता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेंसरी सेल्स, आर्टरीज की ब्रांचेस, वेन्स की ब्रांचेस, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। इवन वहाँ उसके अंदर स्कैटर्ड मास ऑफ सेल्स कुछ वो भी दिखेंगे आपको, यहाँ वहाँ बिखरे हुए सेल्स, जिन्हें हम लेड एग सेल्स भी कहते हैं, लेड एग सेल्स। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, लेड एग सेल्स, जिनका सेकेंड नेम है इंटरस्टिशियल सेल्स। और लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स का काम है मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, जो आपके टेस्टोस्टेरोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। किनका काम है? लेडिक सेल्स। तो अगर पूछा जाए लेडिक सेल्स का फंक्शन, एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करना, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके आगे पीछे एक जर्म लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम बोलेंगे। और उसके अंदर दो टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, एक होंगे स्मॉल इन साइज, क्यूब इन स्ट्रक्चर, इस तरह से थोड़ा क्यूब शेप, दैट आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स। और एक थोड़े लार्ज पिरामिड टाइप के सेल्स दिखेंगे, दैट आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। ये तीसरी टर्म है इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है इंटरस्टिशियल सेल्स के बाद। और ये फोर्थ सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स का काम तो आपको पता ही है, दे हैव टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। बट सर्टोली सेल्स का काम क्या है? इनका काम है, दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स। इनका काम है इनकी नर्सिंग करना, इनकी नरिशिंग करना, इनकी टेक केयर करना। और जो जर्म सेल्स हैं स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, और सर्टोली सेल्स का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। और जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क जो है फॉर्म करेंगी। ये देखिए, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं एक ट्यूबुलर एक नेटवर्क फॉर्म करेंगी, दैट दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। इस नेटवर्क को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस, जहाँ पे सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह पे कंबाइन करेंगी, दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस के बाद सी गाइज, आफ्टर रेटेटेस्टिस के बाद जो आपकी तीसरी लेयर थी, जो मैंने आपको ये डॉट लाइक लेयर बताई थी, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ट्यूनिका वैस्कुलोसा एक डेलिकेट लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के लाइन करती है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनरली प्रेजेंट है। इट हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज की रिच सप्लाई रहती है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस और इंटरनल व्यू की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से सेगमेंट दिखेगा, जो मैंने आपको सर्टोली सेल्स, आपको लेडिक सेल्स के बारे में बताया, वो कुछ इस तरह से रहेगा आपका डायग्राम। इट विल बी लाइक दिस। ये देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाया मैंने यहाँ पे। ये जो स्मॉल सेल्स दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं राइट, दीज सेल्स, दीज आर कॉल्ड जर्म सेल्स। यहाँ से ही आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। और ये जो आपको दिख रहे हैं लार्ज पिरामिड लाइक सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं सर्टोली या नर्स सेल्स। इनका काम है इन स्पर्म्स को, डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश करना। और यहाँ पे स्पर्म्स आपको दिख रहे होंगे। डायग्राम इज लाइक दिस। दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। स्पर्म का हेड और स्पर्म का टेल आपको इस तरह से दिख जाएगा। सेंटर में आपको ब्लड वेसल्स भी दिखेंगे, जिसमें आपकी आर्टरीज, वेन्स आ जाएंगी। लेडिक सेल्स आपको सेंटर में दिख जाएंगे, जिनका काम है मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करना। जिनकी टेल नहीं है दैट आर डेवलपिंग स्पर्म्स, और जिनकी टेल आ चुकी है वो आपके मैच्योर स्पर्म्स हैं। एंड ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये रही आपकी टेस्टिस की इंटरनल डायग्राम। सो गाइज, ये तो था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो हम यहीं पे ब्रेक लेंगे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड मोर ओवर द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और बेसिक जो आपका इस चैप्टर में कवर होने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। सो कल के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम उसमें स्क्रोटम कवर करेंगे, वैसा फ्रेशिया
epididymis, vas deferens. Then we will cover ejaculatory duct, urethra, penis and accessory सेक्स ग्लैंड्स में हम सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, काउपस ग्लैंड्स एंड अल्टीमेटली हम उनके कुछ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड एक स्मॉल नोट ऑन सीमन एंड लास्ट जो टॉपिक है इस टॉपिक का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो आ जाएगा फंक्शंस और इसके बाद इसके कुछ डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम ये कवर अप करेंगे। विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपने तक ही इस वीडियो को नहीं रखना है, आपके जो फ्रेंड्स दूसरे स्कूल्स में हैं आप उन्हें भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट ये वीडियो उनको भी हेल्प करे। ये वीडियो आप सभी की हेल्प करने के लिए है सो दैट इस टाइम आपको अच्छे नोट्स मिल जाएं, इजी लैंग्वेज में मिल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। इन केस एनी क्वेरीज डू कमेंट प्लीज़।